नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आप सभी ने आंसर जस्टिस अनिरुद्धा बोस दिया था और जस्टिस अनिरुद्धा बोस ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दक्षिण एशियाई व्यक्ति का नाम किसे दिया गया है या किसको इस पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। तो आंसर होगा ये अवंतिका वंदप्पू। किसको? वंदम्पू को यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से। तो अवंतिका वंदम्पू जो कि यहाँ पर गर्ल्स में इंडियन अमेरिकन एक एक्टर है और इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, 19 ईयर की हैं, इंटरनेशनल और इंडियन एंटरटेनमेंट वर्ड से ये जुड़ी हुई है। अब जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चंद्रयान 3 जिसकी भारतीय टीम थी इसरो की, उसको यहाँ पर जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। SJVN लिमिटेड जिसको 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संजीव जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 का हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला है। एमा स्टोन इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और सिलियन मर्फी इनको ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए मिला है। और क्रिस्टीना पाइज़कोवा ये मिस वर्ल्ड 2024 की बनी है। यतिन भास्कर दुग्गल ये हरियाणा से हैं और इनको नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 से सम्मानित किया गया है। और उर्दू के जो पोएट हैं गुलजार, संस्कृत स्कॉलर है जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड 58वें नंबर का प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, who has been recently appointed as the joint director in CBI। तो हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है किसको? अनुराग कुमार को। किसको? अनुराग कुमार आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो अनुराग कुमार जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा ऑर्डर जो जारी किया गया, इनको जॉइंट डायरेक्टर CBI में नियुक्त किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में नियुक्त अगले 5 साल के लिए किया गया है। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अनिरुद्ध बोस ये नेशनल जुडिशियल अकेडमी में नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तरुण बजाज ये US इंडिया टैक्स फोरम में हेड के रूप में अपॉइंट हुए। मनोज पांडा ये डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में और इनको फुल टाइम 16 फाइनेंस कमीशन में मेंबर बनाया गया है। और श्रीनिवास पलिया ये CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर विप्रो में नियुक्त हुए हैं। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड who has been elected for the second 5-year term। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ही दोबारा से 5 साल के अगले 5 साल के लिए इनको एमडी नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा IMF में। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि अगले 5 साल 2024 से इनका कार्यकाल दोबारा से शुरू हो गया है और अगले 5 साल तक ये एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बनी रहेंगी। इन्होंने 2019 से एमडी IMF की लगातार काम कर रही हैं, लगातार बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री? तो हाल ही में समाचारों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो डस्टलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। कोलैबोरेशन और साथ साथ मिलिट्री कोलैबोरेशन और साथ साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ कराया गया? तो 15 अप्रैल में तरमेज उज्बेकिस्तान से स्टार्ट किया गया है और अगले 14 दिन तक इस एक्सरसाइज को किया जाएगा। ये 5वां एडिशन है दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन, which is the first stadium in India to use hybrid pitch technology? तो हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी या तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन है? तो हाइब्रिड जो पिच तकनीक को यूज़ करने वाला धर्मशाला का स्टेडियम है जो कि हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है और इसकी पिच को हाइब्रिड पिच के माध्यम से बनाया गया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। ध्यान रखिएगा और ऐसा पहली बार भारत में हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये IIT मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, वहाँ पर उस IIT के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर साइन अप किया है, जिससे कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है और साथ साथ सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में, ड्रोन्स की फील्ड में मिलकर काम किया जा सके। बेल की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट? तो विश्व में व्यस्तम हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे का स्थान क्या है? तो दिल्ली जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ये व्यस्तम अगर एयरपोर्ट की बात करें, बिगेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे IGI एयरपोर्ट दिल्ली में अवेलेबल है और 10वीं रैंक पर सबसे बिजी की पूरी रैंकिंग में आया हुआ है। अगर इस रैंकिंग की बात करें तो इस रैंकिंग को जारी किसने किया? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया गया और पहले पोजीशन पर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरे पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके बाद बाकी पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। 10वें पर IGI दिल्ली का है, पहले पर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रैंकिंग में आया है। अगला क्वेश्चन, विच टीम ब्रोक इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट टीम स्कोर इन IPL हिस्ट्री? तो किस टीम ने IPL इतिहास में सर्वोच्च टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? आंसर होगा, ये तोड़ दिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने 200 से 250 से ज़्यादा रन, 277 रन इन्होंने मुंबई के खिलाफ बनाए थे 3 विकेट खोकर। और अब
दोबारा से इन्होंने 287 रन बना दिए हैं और आईपीएल का अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। और सनराइज़र हैदराबाद इस बार बेंगलुरु के खिलाफ इन्होंने इस स्कोर को बनाया है। अगला क्वेश्चन, लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर डेरेक अंडरवुड पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो महान बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो ये इंग्लैंड देश के थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब के 2008 में। इनको आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम 2009 में दिया गया और उन्होंने अपने करियर में 86 टेस्ट मैच खेलकर 297 विकेट्स ली हैं इंग्लैंड के लिए। ये लेफ़्ट आर्म स्पिनर थे इंग्लैंड के, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम डेरेक अंडरवुड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्ज़र्व करते हैं। जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो आर्ट की फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनको प्रमोट और साथ साथ उनकी जो भी फोकस है और जो उनकी मेहनत है उसको प्रेज़ करने के लिए इस डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे पहली बार 2012 में ऑब्ज़र्व किया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, जो कि मेक्सिको में अवेलेबल है, उसके द्वारा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जस्टिस अनिरुद्धा बोस नए डायरेक्टर नेशनल जुडिशियल एकेडमी में बने हैं। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे ली सेन लुंग, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और नेपाल को भारत की जो एम्बेसी है नेपाल में, उन्होंने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसेस गिफ्ट की हैं। रश्मि कुमारी ये जीत गई हैं नेशनल वुमेन्स कैरम चैम्पियनशिप का टाइटल। 10वीं रैंक पर भारत रहा है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में, पहले पर रशिया रहा है। चाइना क्विक्वाओ 2 को, जो कि एक रिले सैटेलाइट है, इसको अभी रिसेंटली में लॉन्च किया। सीईओ बाइजू इंडिया के सीईओ जो अर्जुन मोहन थे, उन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली में इस्तीफ़ा दे दिया। अगला क्वेश्चन, जोनाथन क्रिस्टी ये एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 को मेंस सिंगल टाइटल को इन्होंने जीता है। पोएम 3 ये इसरो के द्वारा रॉकेट पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किया गया, जो कि एटमॉस्फेयर में विदाउट कोई भी जो मलबा वहाँ छोड़े वापस आ गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। सेव एलिफेंट डे हम 16 अप्रैल को ऑब्ज़र्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर इन सीबीआई? तो हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।